वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 23 अगस्त और 23 अगस्त 2024 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। आज हम चर्चा करेंगे मुख्यमंत्री आयुष्मान जीवन रक्षक योजना की शुरुआत हो चुकी है। अटल भूजल योजना के क्रियान्वयन में राजस्थान का स्थान और अशोक चारण को सीबीडीटी एक्सीलेंस अवार्ड 2024 से सम्मानित किया। पूरी चर्चा इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। डेली 7 बजे आपको एक क्लास मिलती है, संडे के दिन वीकली क्लास मिलती है और फिर मंथली क्लास मिलती है और साथ में आपको मिलता है राजस्थान सुजस सार संग्रह डेली का। करें स्टार्ट आज की क्लास। आज एक इम्पोर्टेंट दिवस भी होगा। 23 अगस्त को आज हम पहली बार राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस बना रही हैं। हमारे देश में 23 अगस्त को अब से राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाएगा और पहला अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस आज 23 को हम बना रहे हैं। तो इम्पोर्टेंट रहेगा 23 अगस्त का दिन। करें स्टार्ट आज की क्लास। सबसे पहले कल के क्वेश्चनों को रिवाइज करते हैं। सभी प्यारे साथियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। और वीडियो को एक बार शेयर कर दो, लाइक कर दो और अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दो ताकि आपके पास इसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। कल हमने क्या पढ़ा कि राष्ट्रभाषा हिंदी प्रचार समिति का हिंदी सर्जन के लिए साहित्य सम्मान 2024 पर फूल प्रभाकर अजमेर के उपन्यासकार कथाकार को मिला। भूगर्भीय सर्वेक्षण में राजस्थान के किस जिले में क्रोमियम निकल के 4 और फ्लोराइड का एक ब्लॉक की खोज हुई? डूंगरपुर में। रोहतक में आयोजित राष्ट्रीय स्तर की कुश्ती प्रतियोगिता में उदयपुर के किस खिलाड़ी ने कांस्य पदक जीता? सोनिया। और खाद्य व उपभोक्ता मामले विभाग के द्वारा प्रदेश में 17 से 27 अगस्त तक कौन सा अभियान चलाया जा रहा है? तो कंज्यूमर केयर अभियान। और राजस्थान के उदयपुर में संचालित देवास परियोजना तृतीय और चतुर्थ चरण का शिलान्यास 1 मार्च 2024 को मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने किया था। इनकी पूरी डिटेल हमने कल पढ़ी थी। इसका जो टेस्ट है आपको वो नानक क्लासेज ऐप में चल रही टेस्ट सीरीज के अंदर आपको मिल चुका है, क्योंकि हमारी नानक क्लासेज एप्लीकेशन में जनवरी से दिसंबर 2024 का टेस्ट सीरीज है, जिसमें आपको डेली ये जो मैं क्लास लेता हूँ वहाँ डेली, वीकली और मंथली क्लास मिलती है और इनकी पीडीएफ उपलब्ध होती है। इसके अलावा जो भी विद्यार्थी अब तक नानक क्लासेस का स्पेशल ऑनलाइन वीडियो कोर्स परचेज नहीं कर पाया है तो आप जरूर लें। इसमें आपको सब तरह की क्लासें लगातार दी जा रही है राजस्थान की सभी भर्तियों के लिए। फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, कॉलेज लेक्चरर, एलडीसी, पटवारी, वीडियो और रीट, कोई भी एग्जाम हो, सीएटी, सबके लिए रामबाण साबित हुई स्पेशल कोर्स चल रहा है और सब कुछ फ्री में आपको मिल ही रहा है यूट्यूब पे। और नानक क्लासेस शिव सर टेलीग्राम ज्वाइन कर लो सारे विद्यार्थी। शाम को इसमें इस क्लास की क्विज भी मिलती है और इस क्लास की पीडीएफ भी आपको उपलब्ध होती है। ज्वाइन करें, निरंतर मेहनत करें, निश्चित आपको सफलता मिलेगी। आज के पहले प्रश्न से शुरुआत करने जा रहे हैं। जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत द्वारा किस बांध की जानकारी के लिए किसान साथी ऐप का लोकार्पण किया गया है? जी बिल्कुल, बहुत इंपॉर्टेंट है। डिजिटल जमाना है, कोई भी काम किया जाए तो कोई ना कोई पोर्टल ऐप लॉन्च कर दिया जाता है। तो जल संसाधन मंत्री हैं हमारे सुरेश सिंह रावत द्वारा किस बांध की जानकारी के लिए किसान साथी ऐप का लोकार्पण किया है? तो पार्वती बांध। किसके लिए? पार्वती बांध। देखो, बिशुलपुर बांध टोंक के अंदर है और बिशुलपुर बांध राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना है। शिवपुर हेड, ये शिवपुर हेड गंग नहर पर है श्री गंगानगर में। नवनेरा बांध कोटा में है जहां काली सिंध और आपकी चंबल नदी का संगम होता है। और संशोधित चंबल जो काली सिंध नदी परियोजना है उसका पहला बांध भी नवनेरा बांध का निर्माण होगा। तो इसका उत्तर आएगा अभी। बांध की जानकारी के लिए किसान साथी ऐप का लोकार्पण किया तो वो बांध है पार्वती बांध। अब देखिए पूरी डिटेल। किसान साथी ऐप लोकार्पण जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत द्वारा। उद्देश्य पार्वती बांध के कैचमेंट एरिया के किसानों को पानी की उपलब्धता और आपूर्ति के बारे में विश्वसनीय जानकारी प्रदान करेगा। इससे पार्वती सिंचाई परियोजना के 786 वर्ग किलोमीटर कमांड क्षेत्र के 132 गांवों के लगभग 72,000 किसान लाभान्वित होंगे। राज्य जल संसाधन सूचना प्रणाली डैशबोर्ड पोर्टल लॉन्च करने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य बना है। यानी ऐप बना दिया, कौन सा? किसान साथी ऐप। इससे फायदा क्या होगा? पार्वती बांध के एरिया में आने वाले जितने भी किसान हैं उनको कितना पानी उपलब्ध होगा, कितना बांध के अंदर पानी है
कितने दिनों तक काम में लिया जा सकता है, उसकी आपूर्ति कब मिलेगी आपको, ये सारी जानकारी इसमें मिलेगी। यानी पार्वती सिंचाई परियोजना के 778 वर्ग किलोमीटर कमांड क्षेत्र के 132 गांव के लगभग 72,000 किसान इसमें क्या होंगे, लाभान्वित होंगे। और इस प्रकार का यानी डिजिटल डैशबोर्ड पोर्टल लॉन्च करने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य है। सारी सूचना किसानों को मिलती रहेगी, बांध में कितना पानी है, कब वितरण होगा, क्या उसका रेगुलेशन रहेगा। लोकार्पण हमारे राजस्थान के जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत के द्वारा किया गया। अब देखिए थोड़ा सा बूस्टर डैच, कुछ एक महत्वपूर्ण ऐप की चर्चा कर लेते हैं। राजस्थान के अंदर संचालित उत्कर्ष किसान ऐप, नागौर के किसान नकुल परिहार ने किसानों और महिलाओं के लिए यह ऐप अप्रैल 2024 में लॉन्च किया था। इसका फायदा यह था कि जो किसान और महिलाएं हैं अपने उत्पाद है जो खेती से संबंधित है वो सीधे ऑनलाइन बेच सकेंगे। ओडी के ऐप चिकित्सा व स्वास्थ्य विभाग ने मौसमी बीमारियों की मॉनिटरिंग हेतु लॉन्च किया है। अब जैसे मौसम देखो किस प्रकार का है, मौसमी बीमारी अब इस प्रकार की है। अब मच्छर वगैरह खूब हो रहे हैं क्योंकि बारिश खूब हुई है, तो वायरल बुखार वगैरह है, मलेरिया बुखार है, डेंगू बुखार है, ये चीजें होने का ज्यादा खतरा रहता है ऐसे मौसम की। नेवा ऐप, राजस्थान विधानसभा को डिजिटल करने के लिए ये ऐप लॉन्च किया गया, नेवा नेशनल ई एप्लीकेशन ऐप। ज्ञान संकल्प पोर्ट, सरकारी स्कूलों को भामाशाह द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान करने और बुनियादी ढांचों को मजबूत करने के लिए ज्ञान संकल्प पोर्टल को लॉन्च किया गया है। समाधान पोर्टल, 24 जुलाई 2024 को रोडवेज बसों से संबंधित शिकायतों के त्वरित समाधान हेतु समाधान पोर्टल का शुभारंभ किया गया है। और पोस्टल बडी, निर्वाचन आयोग द्वारा प्रदेश में मत पत्रों के लिए सुविधा पोर्टल लॉन्च किया गया। तो ये आपको सारे के सारे याद रखने इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। राहुल भटनागर द्वारा लिखित पुस्तक अन्यम का विमोचन किसके द्वारा किया गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और वो राजस्थान के हैं जिनका नाम है गुलाब चंद कटारिया। पहले ये असम के राज्यपाल थे, अब ये वर्तमान में पंजाब के राज्यपाल बन चुके हैं। इन्होंने राहुल भटनागर द्वारा लिखित पुस्तक अन्यम का विमोचन किया। इसके द्वारा गुलाब चंद कटारिया जो 15वीं विधानसभा में प्रोटेम स्पीकर भी थे और प्रतिपक्ष नेता भी थे। भगवंत सिंह मान पंजाब के गवर्नर हैं, पंजाब के मुख्यमंत्री हैं। भजन लाल शर्मा राजस्थान के मुख्यमंत्री है। रामकेश मीणा 16वीं जो विधानसभा चल रही है उसमें उपनेता प्रतिपक्ष बने हैं। जैसे नेता प्रतिपक्ष तो टीकाराम जूली है, उपनेता प्रतिपक्ष बने हैं रामकेश मीणा। तो पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने सेवानिवृत्त सीसीएफ और एनपीसीए के सदस्य राहुल भटनागर के द्वारा लिखित पुस्तक अन्यम का विमोचन किया। पुस्तक का उद्देश्य पर्यावरण और वन्य जीवों के प्रति अनुराग रखने वाली युवा पीढ़ी का मार्गदर्शन करते हुए प्रोत्साहित कर, यानी वन्य जीव और पर्यावरण से संबंधित किस प्रकार आगे संरक्षण किया जा सकता है, कैसे आगे बढ़ा जा सकता है, कैसे प्रयास किए जा सकते हैं, इस प्रकार की चीजों का वर्णन इस पुस्तक के अंदर है। तो पुस्तक कौन सी, अन्यम का विमोचन किया गुलाब चंद कटारिया ने। ये पुस्तक है किसकी, राहुल भटनागर की। अब देखो बूस्टर डोज, वन और पर्यावरण से संबंधित बजट में क्या घोषणा की गई। जो 10 जुलाई 2024 को बजट पेश किया गया, दिया कुमारी जो वित्त मंत्री है उनके द्वारा, तो क्या कहा गया कि राजस्थान को हरित प्रदेश के रूप में विकसित करने के लिए 2028 तक वन क्षेत्र में 20,000 हेक्टेयर की वृद्धि किए जाने का प्रस्ताव पारित है। वर्ष 2025-26 में राज्य का ग्रीन बजट प्रस्तुत किया जाएगा। 5 जून 2024 से प्रदेश में एक पेड़ मां के नाम अभियान की शुरुआत की गई है। और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर के आसपास जूलॉजिकल पार्क बनाने की घोषणा की है। और शहरों की वायु गुणवत्ता के पर्यवेक्षक के लिए जयपुर की तर्ज पर अलवर और भिवाड़ी में अर्ली वार्निंग सिस्टम विकसित किए जाएंगे। इसके अलावा अलवर में बायोलॉजिकल पार्क बनेगा। देखो अब तक राजस्थान में 4 बायोलॉजिकल पार्क है। कौन कौन से, नाहरगढ़, सज्जनगढ़, माची अस्पारी पार्क और अभेड़ा पार्क। बीकानेर में प्रस्तावित है, अजमेर में प्रस्ताव बढ़ रहे हैं, दोनों अजमेर और बीकानेर में बढ़ रहे हैं। और एक और प्रस्तावित हो गया बायोलॉजिकल पार्क अलवर। नाहरगढ़ जैविक उद्यान जयपुर में पर्यटकों द्वारा पक्षियों के बारे में जानकारी प्राप्त करने हेतु वॉक इन एवरी 20 करोड़ की लागत से विकसित किया जाए। ये आपको सारी की सारी बातें याद रखनी है। इससे संबंधित आई वन व पर्यावरण से संबंधित। और वन व पर्यावरण से संबंधित अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार भी 2019, 20, 21, 22 के दिए जा चुके। आईआरएस अशोक चारण को नई दिल्ली में सीबीडीटी एक्सीलेंस अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया।
इनका संबंध किस जिले से? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये जो CBDT एक्सीलेंस अवार्ड दिया जाता है, ये पूरे देश में लाखों यानी 1 लाख कार्मिकों में से 25 कार्मिकों को ही मिलता है, इसलिए इम्पोर्टेंट। तो इसलिए और इम्पोर्टेंट हो जाता है IRS। IRS क्या मतलब होता है? इंडियन रिवेन्यू सर्विस। अशोक चारण को नई दिल्ली में CBDT एक्सीलेंस अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया। इनका संबंध किस जिले से है? तो ये है जैसलमेर। कहाँ के? जैसलमेर के। आईदान सिंह भाटी भी कहाँ के? जैसलमेर के। राज्यवर्धन सिंह राठौड़ का जन्म भी कहाँ हुआ? जैसलमेर के अंदर। और इसके अलावा सागरमल गोपा जैसलमेर, तो याद रखना। तस्वीर आपके सामने, ये है हमारे देश की वित्त मंत्री कौन? निर्मला सीतारमण, जो भी 2 दिवसीय उदयपुर जिले में भी आई हुई है। तो CBT एक्सीलेंस अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया IRS अशोक चारण को। इनका संबंध जैसलमेर जिले से है। तो जैसलमेर के IRS अशोक चारण को दिल्ली के विज्ञान भवन में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने CBDT एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित। अब ये CBDT ये क्या होता है? तो ये होता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स होता है। तो ये एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया। अशोक चारण वर्तमान में आयकर विभाग में डिप्टी कमिश्नर इन्वेस्टिगेशन के पद पर कार्यरत है। आयकर विभाग के लिहाज से ये सबसे बड़ा अवार्ड है जो अशोक चारण को मिला। अशोक चारण को इसलिए मिला अवार्ड, सबसे पहले तो याद रखना पूरे देश के 1 लाख कार्मिकों में से ये सिर्फ 25 को दिया जाता है। अब इन्हें क्यों मिला? फिल्मी स्टाइल देखो, फिल्में देखी होंगी आपने, उसी के अकॉर्डिंग अशोक चारण ने क्या किया। अशोक चारण ने इन्वेस्टिगेशन में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के डेटाबेस के आधार पर एक कंपनी पर गलत तरीके से छूट देने का उनको शक था, जिस पर चारण ने करीब 1 महीने तक अंडर कवर रहकर उस कंपनी में इंटरसेप्ट की। देखो देखो अधिकारी हैं, जिस कंपनी में शक था अभी गलत तरीके से यहाँ छूट मिल रही है, उसी कंपनी में इंटरशिप की। जैसे आप बेरोजगारी भत्ते में स्कूल में इंटरशिप करते हो ना, वैसे। जिसके बाद चारण ने डॉक्यूमेंट की जांच करते हुए करीब 20,000 करोड़ रुपए की फर्जी छूट को पकड़ा, जिस पर केंद्र सरकार ने उन्हें सम्मानित किया। मान लो टैक्स होता है ना, टैक्स। अब ज्यादा कमाई कर लेते हैं तो टैक्स बचाने के चक्कर में वैसे कागजों में लिख देते हैं हमने ये किया वो किया वो किया, ऐसे किया, और टैक्स से बच जाते हैं। इन्होंने क्या किया, इस कंपनी में इंटर्नशिप की और देखा कि यहाँ पे तो 20,000 करोड़ रुपए की ऐसे छूट, फर्जी छूट बना रखी है, और इस पर केंद्र सरकार ने उन्हें सम्मानित किया। यानी फिल्मों में होता है ना कई बार, ऐसे पुलिस वाला होता है बन के कुछ ही चला जाता है, या CID वाला होता है बन के कुछ ही चला जाता है, वो चीज अशोक चारण ने की और इन्हें CBDT एक्सीलेंस अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया। इंदौर में आयोजित वेस्ट जोन कराटे चैंपियनशिप में राजस्थान की किन खिलाड़ियों ने क्रमशः रजत पदक और कांस्य पदक जीता? इंदौर में आयोजित वेस्ट जोन कराटे चैंपियनशिप में राजस्थान की किन खिलाड़ियों ने क्रमशः रजत पदक और कांस्य पदक जीता? तो वो जीता अक्षिता डागर और जूही प्रजापति ने। किसने? अक्षिता डागर और जूही प्रजापति। तो मध्य प्रदेश इंदौर स्थित बास्केटबॉल इंडोर स्टेडियम में आयोजित वेस्ट जोन कराटे चैंपियनशिप में अक्षिता डागर ने तो रजत पदक जीता और जूही प्रजापति ने कांस्य पदक जीता। बस इतना याद रखना, अक्षिता ने 12 साल की आयु वर्ग में रजत पदक जीता है और जूही प्रजापति ने 11 और 12 के आयु वर्ग में 30 किलोग्राम में कांस्य पदक जीता। तो जूही प्रजापति को और अक्षिता डागर को याद रखना, कराटे से संबंधित। अब राजस्थान के कुछ खिलाड़ियों की मैं चर्चा करता हूँ। प्रमुख खेल खिलाड़ी खिलाड़ी और उनका खेल। कचनार चौधरी शॉटपुट की खिलाड़ी है। दिलीप कुमार मालव कराटे के खिलाड़ी हैं। संजय कुमार पैदल चाल के खिलाड़ी हैं। युग चेलानी तैराकी हैं। महेश्वरी चौहान निशानेबाज हैं। जिज्ञासु वर्मा वुशु के खिलाड़ी हैं। प्रभा कटारा बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं। कृष्णा नागर पैरा बैडमिंटन है। पूनम चौधरी ताइक्वांडो की खिलाड़ी है। भावना जाट पैदल चाल की खिलाड़ी है। अजय सिंह शेखावत भारोत्तोलन है। पूजा सियाग कुश्ती है। मंजू बाला हैमर थ्रो है। रुद्रांश खंडेलवाल पैरा निशानेबाज हैं। मोनिका चौधरी जूडो है। मोनिका जाट साइकिलिस्ट है। विमला माचरा साइकिलिस्ट है। केताराम साइकिलिस्ट है। मंजू चौधरी, खुशी गुर्जर, जाह्नवी मेहरा, नंदिनी नेगी वुशु के खिलाड़ी। तो ये प्रमुख खिलाड़ी जो मैंने आपको बताए, सारे के सारे याद रखें। अटल भूजल योजना के क्रियान्वयन में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? जी वी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है।
अटल भूजल योजना के क्रियान्वयन में राजस्थान का देश में स्थान अगस्त 2024 तक की रिपोर्ट के अनुसार तीसरा स्थान है। कौन सा तीसरा? पहले सातवां था, अब पहुंच गए तीसरी। तो सबसे पहले देख लो, अटल भूजल योजना शुरुआत 1 अप्रैल 2020 से, वित्त पोषित है भारत सरकार और विश्व बैंक के सहयोग से 50-50। उद्देश्य भूजल विभाग नोडल विभाग, ठीक है। इसका जो नोडल विभाग है वो कृषि व उद्यानिकी, जल ग्रहण और भू संरक्षण, जल संसाधन, पंचायती राज व ग्रामीण विकास, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी, ऊर्जा व वन विभाग मुख्य सहभागी है। योजना 2020-21 में शुरू हुई थी और 24-25 में समाप्त होने वाली, यानी 5 साल के लिए, अगली साल इसको समाप्त करना है। और राजस्थान राज्य हेतु 5 वर्षों के लिए कुल बजट 1189.65 करोड़ अनुनाद। परियोजना में राजस्थान के 17 जिलों की 38 पंचायत समितियों की 1144 ग्राम पंचायतों को चिन्हित किया गया। अब बड़ा फंडा है भाई। सुजस रिपोर्ट जो कल जो सुजस रिपोर्ट आई है उसमें राजस्थान के भूजल व जलदाय मंत्री है कन्हैया लाल चौधरी। उन्होंने क्या कहा कि 17 जिले शामिल है। अभी राजस्थान सरकार ने खुद आर्थिक समीक्षा जारी की है 2023-24। उसमें क्या लिखा? 16 जिलों की 38 पंचायत समितियों की 1129 ग्राम पंचायत। अब इनका खुद का भी पता नहीं चलता ये करते क्या है। आर्थिक समीक्षा में तो लिख दिया 16 डिस्ट्रिक्ट है, 38 पंचायत समिति है और 1129 गांव है। कल सुजस के अंदर इन्होंने 17 जिले बता दिए। अब अपने 17 जिले याद रखो, क्योंकि ऑप्शन में ऐसे तो आएगा नहीं कि 14 एक 15 एक 16। 17 जिलों की 38 पंचायत समितियों की 1144 ग्राम पंचायतों को चिन्हित किया गया है। अटल भूजल योजना में अब प्रदेश 7वें स्थान से तीसरे स्थान पे आ गया और राजस्थान के भूजल व जलदाय मंत्री है कन्हैया लाल चौधरी। मुख्यमंत्री आयुष्मान जीवन रक्षक योजना के बारे में सत्य कथन बताओ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न लगा लियो। इस योजना की शुरुआत हुई 12 अगस्त 2024 में, कल हुई थी। योजना के तहत राज्य सरकार 10,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि और प्रशस्ति पत्र देगी। इसके लिए मुख्यमंत्री आयुष्मान जीवन रक्षा योजना का गठन किया गया। उपयुक्त सारा सत्य है। योजना देख लो, ये प्रश्न पक्का आएगा और आपके काम की भी है। राज्य में मुख्यमंत्री आयुष्मान जीवन रक्षक योजना लागू कर दी गई है। कब? 22 अगस्त। उद्देश्य क्या है योजना का? कि राज्य में सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मृत्यु दर को कम करना है। इसके तहत प्रदेश में घटित सड़क दुर्घटनाओं में गंभीर घायल व्यक्ति को न्यूनतम समय में राज्य के निकटतम सरकारी या निजी चिकित्सालय में पहुंचाते हो तो सरकार 10,000 रुपए प्रोत्साहन राशि और प्रशस्ति पत्र देगी। इसके लिए मुख्यमंत्री आयुष्मान जीवन रक्षक योजना का गठन किया गया है। और इसमें क्या है कि ये जो बजट मिलेगा वो परिवहन व सड़क सुरक्षा विभाग के द्वारा सड़क सुरक्षा कोष के द्वारा दिया जाएगा। 10,000 रुपए और प्रशस्ति पत्र दिए जाएंगे। अगर एक से ज्यादा व्यक्ति, भले व्यक्ति, किसी दुर्घटनाग्रस्त को हॉस्पिटल लेके जाते हैं तो सभी को प्रशस्ति पत्र और समान रूप से राशि 10,000 वाली बांट। सुजस बुलेटिन कहती है कि मुख्यमंत्री ने विप्रो हाइड्रोलिक प्लांट का किया उद्घाटन। निवेशकों को राज्य सरकार करेगी पूरा सहयोग, मुख्यमंत्री ने घोषणा की। अजीज प्रेमजी विप्रो के अध्यक्ष हैं और उन्होंने कहा कि राजस्थान हमारे लिए उपयुक्त जगह है। इसके अलावा सड़क शिक्षकों की सुरक्षा व्यवस्था होगी और मजबूत। मुख्यमंत्री आयुष्मान जीवन रक्षा योजना लागू। अटल भूजल योजना में राजस्थान 7वें से तीसरे स्थान पे। और राज्यसभा उप निर्वाचन नामांकन पत्रों की जांच में 5 सही 1 रद्द। अभी अपने राजस्थान में 1 सीट पर राज्यसभा चुनाव होने चाहिए। ये सुजस रिपोर्ट भी याद रखना। टेलीग्राम ज्वाइन कर लो नानक क्लासेज और नानक क्लासेज शिव सर। नानक क्लासेज शिव सर पर आपको शाम को इस क्लास की क्विज भी मिलती है और पीडीएफ भी प्राप्त हो जाती है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से टेलीग्राम ज्वाइन करें। पिछले वीडियो का क्वेश्चन था फेमिना मिस इंडिया राजस्थान 2024 का खिताब किसने जीता? तो वैष्णवी शर्मा ने। आप सभी का सही जवाब था। और अब आपके लिए क्वेश्चन जिसका जवाब कमेंट में देना है। देवास परियोजना का संबंध किस जिले से है? कोटा से, जयपुर से, उदयपुर से, भरतपुर से? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। यस्टरडे डोज हम पशु मेले पढ़ रहे थे। श्री तेजाजी पशु मेला पर्वतसर डिडवाना कुचामन में लगता है, भाद्रपद महीने में लगेगा। बलदेव पशु मेला नागौर में। रामदेव जी पशु मेला मानासर नागौर में। श्री मल्लीनाथ पशु मेला तिलवाड़ा बालोतरा में। और सेवड़िया पशु मेला रानीवाड़ा सांचौर। पांचों के जवाब बहुत सारे विद्यार्थियों ने शानदार दिए, उनको हार्दिक शुभकामनाएं। अब आपके लिए 5% पशु मेले पढ़ेंगे सारे। सारणेश्वर पशु मेला कहाँ लगता है? पुष्कर पशु मेला कहाँ लगता है? चंद्रभागा पशु मेला कहाँ लगता है? गोमती सागर पशु मेला कहाँ लगता है? और गोगामेड़ी पशु मेला कहाँ? पांचों के जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। जाते जाते वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। अपने राजस्थान की आर्थिक समीक्षा की पुस्तक बाजार में उपलब्ध है और करंट अफेयर्स की उपलब्ध है।
क्यूआर कोड का प्रयोग किया 80 580 22 001 पे आप पे करके आप डाक के माध्यम से भी ये पुस्तक मंगवा सकते हैं जहाँ नहीं मिल रही है। इसके अलावा हमारी जिला दर्शन की पशु परिचर ब्रह्मास्त्र भी बाजार में उपलब्ध है 5555। आप इसका भी ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। सीएटी का पेपर सितंबर और अक्टूबर में है। सीएटी पहले स्नातक स्तर की है। तो प्रताप क्लासेज हमारा जो दूसरा ऐप है, इसमें राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय की क्लासें मिलती है, टेस्ट मिलते हैं। इसमें आपको मॉडल पेपर दिए जा रहे हैं, तो आप इसका फायदा उठा लें। बाकी निरंतर अध्ययन करें, मेहनत करें। जिला दर्शन की पुस्तक उपलब्ध है। जिला दर्शन पढ़ रहे हैं, वीडियो कोर्स टेस्ट सीरीज सारी उपलब्ध है ही। निरंतरता रखें, मेहनत करें, बार बार अभ्यास करें, निश्चित आपको सफलता मिलेगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।